यहाँ पर, और ये देखिए यूएफएस कनेक्ट होते हुए। तो यूएफएस कनेक्ट किया हमने और आईसी फ्रेंड से। सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवचरण वाल दोस्तों, एक आपको अपडेट देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे लोग फ्लैश 64 को खरीदना चाहते हैं, जिनके पास फ्लैश 64 है और ऑलरेडी आप पहले से जेटेक चला रहे हो या आपके पास आईसी फ्रेंड है, तो अब आपके लिए एक खुशखबरी है। अब आपको मिल गया है आईसी फ्रेंड का ई सॉकेट फ्लैश 64 के लिए, जिससे आप आईसी फ्रेंड के ई सॉकेट जो भी है, जो आपके 153 है, एमएमसी है, यूएफएस है, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लाइव कनेक्ट करके दिखाऊंगा। देखिए इधर आइए, ये हमने खरीदा है रामराज टूल भोपाल से। मैं नीचे नंबर डाल दूंगा, उनसे उनका कांटेक्ट कर लेना, उनके पास ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास में फ्लैश 64 है तो बेसिकली ये टूल आपके लिए बहुत अच्छा है। ये इस तरह से कुछ कनेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ये देखिए। और अब आप इसके अंदर अपना, क्योंकि ज़्यादातर जो कनेक्टिविटी का इशू जा रहा था, इमएमसी कनेक्ट नहीं हो रही थी, या फिर हम बात करें बीजे 153 का कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इशू था फ्लैश 64 में, अब वो सब दूर हो चुका है। तो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, आप देखिए यहाँ पर। तो अभी हम यही कर रहे थे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ये हमारे फ्लैश 64 के, आपको तो पता ही है, ये ई सॉकेट आते हैं। ये यूएफएस का है 153 का, ये यूएफएस 254 है। ये आपका ई सॉकेट का, आपका फ्लैश 64 का आपका आईएसपी अडेप्टर है। ठीक है। और ये आपका यूएफएस आपका एमएमसी का 4 in 1 है 254, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 153, और यहाँ हम यूज़ करते हैं 221। ठीक है। और ये हमारा आईसी फ्रेंड का था, जो मैं इस तरह से जेटेक में यूज़ करता था। ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन में जाके कोर्स को पूरा समझ सकते हैं। आइए समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करें, और मैं इसमें इसमें यूएफएस भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा और एमएमसी भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। आइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। देखिए देखिए कनेक्ट हो चुका है। अभी इसमें नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ गया है आपका वर्जन 7V703 करके है। ठीक है। ये ऑलरेडी खुला हुआ है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर शुरू से करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है। देखिए, हम सबसे पहले बॉक्स को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। जब बॉक्स कनेक्ट हो जाएगा, देखिए हो गया कनेक्ट। ठीक है। अब सपोज हमें इसके अंदर एक यूएफएस कनेक्ट करना है, या यूएफएस देखिए, दिखाइए यूएफएस 254। इसके अंदर मैं एक बीजे डालूंगा। ये मेरे पास बीजी है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। यूएफएस के अंदर ये मेरे को नोज कट पॉइंट ऊपर रखना पड़ेगा, इसका रख लेते हैं इस तरह से। ये हमने रख लिया है। ठीक है। और अब हम इसमें लगाएंगे, और अब हम वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यूएफएस कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यूएफएस कनेक्टेड हो चुका है, और यहाँ से हमारा पूरा डाटा हमें दिखा देगा। ठीक है। ये मैंने आपको एक समझाने के तौर पे लगाया हुआ है। इसने जो कनेक्ट किया है दोस्तों, ऑटो गियर पे कनेक्ट किया है, और गियर 3, हाई स्पीड गियर 3 पे इसने हमें यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। पावर गियर की अगर हम बात करेंगे तो अब चलिए, अब यही यूएफएस जो है, ये हमारा आईसी नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एसके हाइनेस का 2.2 और 128 GB का यहाँ पर आपको यूएफएस है। अब यही यूएफएस को हम, इधर दिखाइए, यही यूएफएस को हम कनेक्ट करेंगे हमारे आईसी फ्रेंड वाले यूएफएस में। देखिए ये हमारे पास है। अब इसके अंदर हमें अलग अलग इतने सारे सॉकेट की ज़रूरत नहीं है। फिर अब हम यूएफएस लेंगे अपना, मतलब अपना ई सॉकेट लेंगे आईसी फ्रेंड का, और हम अपना नोज कट पॉइंट के हिसाब से इसको सेट करेंगे। अब इसको रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा यूएफएस चेक करेंगे। हमारा यूएफएस कौन सा है, ये देखिए 254। हम यहाँ पर 254, अगर 254 है तो 254 कनेक्ट करेंगे, अगर 153 है तो 153, जो भी है आपको पहले अपना सेट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करना है इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ये। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत से लोग यही गलती करेंगे, कनेक्ट करने के बाद ये कनेक्ट नहीं होगा। देखिए हो रहा है, नहीं ना, नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपको फ्लैश 64 का ये जो आता है आपका आईएसपी अडेप्टर, वो भी कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से। तो
ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है ना। अगर आप खाली सिंगल ये कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा, आपको ये भी साथ में अडेप्टर जो है वो भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब आप देखिए सेम यूएफएस यहाँ पर हम लगा रहे थे अभी फ्लैश 64 का, अब हम लगाएंगे आईसी फ्रेंड का। चलिए कनेक्ट करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है ना, दिख रहा है ना आपको कनेक्ट होते हुए। आप चाहे तो उस पर गेम भी खेल सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि यूएफएस आपके फ्लैश 64 के अंदर एक वीडियो गेम भी है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसको कनेक्ट करेंगे और आप देखें यहाँ पर देखिए कनेक्टर ये कनेक्ट हो चुका है। और सेम ये देखिए सेम वही यूएफएस आप देखें। मैं इसको पूरा बंद करके फिर से कनेक्ट करना चाहूँगा आपको बताने के लिए कि भैया ये कनेक्ट पहले का है या आपका है। हम इसको पूरा बंद कर देते हैं और नहीं वो एक्चुअली अपडेट हो चुका है ना ये। हम इसको पूरा बंद कर देते हैं और अब हम इसको वापस खोलेंगे हमारा नया वाला, ठीक है। अभी भी ऑफलाइन दिखा रहे हैं ना, उसको अपन को देखना पड़ेगा। मल्टीमीटर तो आ गया, इतना तो कंफर्म है ना ये। सही है। अब हम यहाँ पे कनेक्टेड कनेक्टेड करेंगे, ठीक है, हो गया कनेक्टेड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये देखिए यूएफएस कनेक्ट होते हुए। तो यूएफएस कनेक्ट किया हमने और आईसी फ्रेंड से। तो ये आप देख रहे हैं अभी देवधर अग्रवाल के इस टेलीकॉम चैनल में। और दोस्तों अगर आपको ये पूरा पढ़ना है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई स्पीड गियर 3 का ही यूज़ हुआ है, 26 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। सपोर्टेड यहाँ पर ये है। और आप देख सकते हैं इसके हाइनेस की आईसी है, ये इसका मेड है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 6 GB की रैम लगी हुई है। एलपीडीडी, एलपी मतलब लो पावर, डीडीआर 4x इसका नंबर है और 4x इसकी टेक्नोलॉजी है, मतलब 4x आईसी है। हेल्थ आप देख सकते हैं 010 तो बिल्कुल ओके है। और किसी भी प्रकार का कोई बैकअप नहीं है। और लून के अंदर भी आप देख सकते हैं कि टोटल 5 लून बन रहे हैं और 5 बनते हैं बेसिकली कॉलकम में। बट कॉलकम में 5 लून बनते हैं पर 26 मेगाहर्ट्ज नहीं बनते। इसका मतलब है ये आईसी पूरी तरह से डिस्टर्ब है। इस आईसी को लून्स कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये एक मीडियाटेक की आईसी है, अगर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम इसको मीडियाटेक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट पार्टीशन भी सेट नहीं है, हम इसका बूट पार्टीशन भी सेट करना पड़ेगा। और ये पूरा डिस्क्रिप्टर फाइल से होता है। यूएफएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट फ्लैग बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत क्योंकि ये जो काम है बहुत ज़्यादा इतना बड़ा कोई काम नहीं है, बट इसको आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये देखिए, अब हम इसके अंदर ये हटा देंगे और यूज़ करेंगे एक इमएमसी। अभी मैंने आपको ये देखिए मैंने ऑलरेडी एक इमएमसी कनेक्ट की हुई है। ये देखिए BJ153 इमएमसी है ये, सही है। और ये है VJ153, तो BJ153 में ले लेंगे। 153 का बहुत बड़ा इशू आ रहा था, ये देखिए लगा दी इसमें इमएमसी का। और अब कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि BJ153 कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए कनेक्ट हो गई, एक बार में कनेक्ट हो गई, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी सैमसंग की है और विदाउट इमएमसी विदाउट रैम है। एम का मतलब आप इमएमसी समझिए और सी का मतलब यहाँ पर हम इसका ये निकालेंगे। देखो ये हमारा आ गया और ये है हमारा सैमसंग का A30S का हमारा इमएमसी है, ठीक है। अब 8307 आप कौन सा मॉडल आप लगा सकते हैं। FRP आप इसके अंदर देख सकते हैं एक्टिव है। ये इसके पूरे आपके जीपीटी पार्टीशन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बैकअप जीपीटी यूजर इज इनवैलिड। तो ये चलता है, इतना इसका जरूरी नहीं है कि बैकअप होना। बैकअप का ये जो एरर है इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हेल्थ आप देख सकते हैं 1020 और 1020 है, सेम है। MLC SLC सेम होने चाहिए। और ये आपकी 64 GB की है, जो कि आपका C मतलब 64 होता है यहाँ पर। और बूट पार्टीशन इनेबल है यहाँ पर। और ये बूट पार्टीशन आपका मीडियाटेक का यहाँ पर है, ठीक है। मीडियाटेक का बोले या सैमसंग का बोले, सब एक ही है, क्योंकि 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे चलता है ये। और यहाँ से आप इसके पूरे पार्टीशन दे सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर रीड करके भी दिखाता हूँ, देखते हैं कि कितना ये ले रहा है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए यूज़र रीड करता हूँ, हालांकि हो सकता है मेरी केबल या अभी मेरे सिस्टम में थोड़ा सा स्लो रीड करे, पर देखते हैं। जैसे मैं रीड करता हूँ 256 का और यहीं पर डाल देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 256 का ये रीड होना चालू हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और इमएमसी के अंदर हमको जो स्पीड है वो कुछ इस तरीके से मिल रही है। यहाँ पे रीड हो रहा है, काफ़ी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप
आपको ये अडेप्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था, जो लोग BJ5153 के अंदर जो हमारे गोल्डन कलर के टीपी होते थे उनको हाइड करते थे, यूवी लगाते थे, उन सबको लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये सिर्फ एक टूल लेना पड़ेगा। अब आपको ये टूल लेना पड़ेगा, ये वाला टूल आपको पास आएगा और ये टूल आपको मिलेगा रामराज टूल। आप उनके इंस्टाग्राम में जा सकते हैं या उनको आप कॉल कर सकते हैं और ये टूल उनसे परचेज कर सकते हैं। ये मैंने आज ही रामराज से परचेज किया। ये कुछ इस तरह के पैकिंग में आएगा। तो और ध्यान रखिएगा, जब भी इसको यूज करना है तो पीछे आपको ISP का अडेप्टर लगाना है और आगे आपको अपना सॉकेट लगाना है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये अपडेट, ऐसे ही अपडेट नए नए आएंगे। अभी मैं आपको इस शानदार मल्टीमीटर का वीडियो लेकर आऊंगा। ये है C09, आप देख सकते हैं। सबसे जबरदस्त है टेक्नीशियन के लिए, प्लस सबसे जबरदस्त है टेक्नीशियन के लिए, प्लस ये है आपके टीचर्स की। तो मिलते रहिए इसी तरीके से और शेयर करना है इस वीडियो को। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ये वीडियो को थोड़ा सा आगे तक देखिए कि ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। और अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो भी देखिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो ये वीडियो अगर आपको देखना है पूरा अच्छे से समझना है, और ये नहीं इसके से बहुत सारे वीडियो देखने हैं और पूरा एमएमसी का कंटेंट, जेटेक और फ्लैश 64 या UEFI से समझना है, या हार्डवेयर भी करना है और मेरे साथ, और ऐसा लग रहा है कि आप शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना इसे टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं ICU का काम जानता हूँ। इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं या आपने ISO पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका OTP आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है। अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, MMC, जेटेक, UFS या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है। तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप AC टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं। तो आप देखो, जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ाया है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू से क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली है। देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको इससे कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।